GChemPaint में एडिटिंग मॉलिक्यूल्स के ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम दरअसल सीखेंगे एटम पर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स शामिल करना, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर्स, एटम्स के ग्रुप पर लोकल चार्ज शामिल और तरमीम करना। हम मंदरजा झैल भी सीखेंगे एक एटम पर लोकल चार्ज शामिल और तब्दील करना, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स शामिल करना, मोनोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स को बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में बदलना। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 12.04 और GChemPaint वर्जन 0.12.10। इस ट्यूटोरियल के अमल के लिए आपको GChemPaint केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर की इल्मियत होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। मैंने नई GChemPaint एप्लीकेशन खोल ली है। सबसे पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएं। करंट एलिमेंट ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें। फहरिस्त में से N मुंतखब करें। टूल बॉक्स में N को देखें। ऐड और मॉडिफाई एन एटम टूल पर क्लिक करें। फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। डिस्प्ले एरिया पर NH3 नजर आता है। कैपिटल H दबाएं। H से शुरू होने वाले एलिमेंट्स की फहरिस्त वाला एक सब मेन्यू जाहिर होता है। फहरिस्त में से H मुंतखब करें। ऐड अ बॉन्ड और चेंज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन टूल पर क्लिक करें। नाइट्रोजन एटम में 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन एटम पर बॉन्ड्स को 3 बार क्लिक करें और खींचें। पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉन्ड्स का तयन करें। नाइट्रोजन एटम पर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी शामिल करें। ऐड एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन एटम टूल पर क्लिक करें और फिर अमोनिया के नाइट्रोजन एटम पर क्लिक करें। तब्दीली देखें। नोट करें कि अब अमोनिया के नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी है। ये जोड़ी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती। इलेक्ट्रॉन्स की इस जोड़ी को लोन पेयर कहते हैं। एक मश्क। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएं। फास्फोरस एटम पर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी शामिल करें। अब कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स बनाएं। यहाँ कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। पहले अमोनिया स्ट्रक्चर को एक तरफ मुंतकिल करें। ऐसा करने के लिए सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें और फिर अमोनिया स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और इसे एक तरफ खींचें। अब कार्बोनिक एसिड स्ट्रक्चर बनाएं। करंट एलिमेंट ड्रॉप डाउन एरो के बटन पर क्लिक करें। फहरिस्त में से C मुंतखब करें। ऐड अ बॉन्ड और चेंज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन टूल पर क्लिक करें। डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। 3 बॉन्ड्स को ऐसे मुकर्रर करें कि ये उल्टा Y बनाएं। चौथे बॉन्ड को किसी भी एक बॉन्ड पर इस तरह बनाएं कि डबल बॉन्ड बने। अब करंट एलिमेंट ड्रॉप डाउन एरो के बटन पर क्लिक करें। O मुंतखब करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटम टूल पर क्लिक करें। बॉन्ड्स के पास कर्सर रखें। बॉन्ड्स की 3 पोजीशंस पर क्लिक करें। कार्बोनिक एसिड स्ट्रक्चर बन गया है। अब सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर बनाएं। करंट एलिमेंट ड्रॉप डाउन एरो के बटन पर क्लिक करें। S मुंतखब करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटम टूल पर क्लिक करें। फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। H2S को देखें। अब डिस्प्ले एरिया पर कहीं भी कैपिटल O दबाएं। O और OS के साथ एक सब मेन्यू खुलता है। O मुंतखब करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटम टूल पर क्लिक करें। फिर ऐड अ बॉन्ड और चेंज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन टूल पर क्लिक करें। प्रॉपर्टी मेन्यू पर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू को 200 या इससे ज्यादा बढ़ाएं। OH के 3 बॉन्ड्स S पर बनाने के लिए H2S पर क्लिक करें। S के पास एक पॉजिटिव चार्ज देखें। ये जाहिर होता है क्योंकि सल्फर को 6 की वैलेंसी यकीनी बनानी है। चौथे बॉन्ड के लिए पहले S पर क्लिक करें। माउस को छोड़े बगैर बॉन्ड को एक तरफ खींचें। अब बरक्स बॉन्ड्स को डबल बॉन्ड्स में तब्दील करें। ऐड अ बॉन्ड और चेंज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन टूल पर क्लिक करें।
फिर स्ट्रक्चर के बरक्स मौजूदा बॉन्ड्स पर क्लिक करें। नोट करें कि पॉजिटिव चार्ज अब नहीं रहा। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है। अब आगे कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर्स पर लोकल चार्ज जोड़ें। लोकल चार्ज जाहिर करने के लिए डिक्रीमेंट द चार्ज ऑफ एन एटम टूल पर क्लिक करें। कार्बोनिक एसिड स्ट्रक्चर के दो OH ग्रुपों पर क्लिक करें। देखें कि कार्बोनेट आयन CO3 रेज़ पावर 2- बन गया है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर पर लोकल चार्ज देखने के लिए डिक्रीमेंट द चार्ज ऑफ एन एटम टूल पर क्लिक करें। सल्फ्यूरिक एसिड के दो बरक्स OH ग्रुपों पर क्लिक करें। देखें कि सल्फेट आयन SO4 रेज़ पावर 2- बन गया है। एक मश्क, नाइट्रिक एसिड स्ट्रक्चर बनाएं। नाइट्रेट आयन पर लोकल चार्ज जाहिर करें। आपकी मुकम्मल तफवीज़ इस तरह नजर आनी चाहिए। अब मैं जल्दी से जाहिर करता हूं कि एटम पर एक लोकल चार्ज कैसे जोड़ते हैं। डिस्प्ले एरिया पर कहीं भी कैपिटल N दबाएं। सब मेन्यू खुलता है, इसमें से Na मुंतखब करें। ऐड और मॉडिफाई एन एटम टूल पर क्लिक करें। फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। डिस्प्ले एरिया पर सोडियम एटम जाहिर होता है। इंक्रीमेंट द चार्ज ऑफ एन एटम टूल पर क्लिक करें। फिर Na पर क्लिक करें। सोडियम एटम पर पॉजिटिव चार्ज देखें। इसी तरह हम एटम पर एक मनफी चार्ज जोड़ते हैं। डिक्रीमेंट द चार्ज ऑफ एन एटम टूल मुंतखब करने से ऐसा हो सकता है। अब साइक्लिक मॉलिक्यूल्स को बनाना सीखें। इसके लिए हम एक नई जीचेम्पेंट विंडो खोलेंगे। टूल बार पर क्रिएट ए न्यू फाइल आइकन पर क्लिक करें। यकीनी बनाएं कि C, जो कि कार्बन है, एलिमेंट के तौर पर मुंतखब किया गया है। ये भी यकीनी बनाएं कि बॉन्ड लेंथ 200 या इससे ज्यादा हो। टूल बॉक्स में चौथा टूल बार साइकिल टूल है। यहाँ मुख्तलिफ टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ऐड ए 3 मेंबर्ड साइकिल, ऐड ए 4 मेंबर्ड साइकिल और कुछ दीगर साइकिल टूल्स। और फिर ऐड ए साइकिल टूल। हम ऐड ए 4 मेंबर्ड साइकिल टूल इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इस पर क्लिक करें। फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। साइकिल के कोनों पर एटम शामिल करें। किसी एक कोने पर दायां क्लिक करें। एक सब मेन्यू खुलता है। एटम मुंतखब करें और फिर डिस्प्ले सिंबल पर क्लिक करें। इसी तरह सारे कोनों पर एटम्स जोड़ें। हासिल करदा स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन है। अब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को बाइसाइक्लिक कंपाउंड में तब्दील करें। ऐड ए 6 मेंबर्ड साइकिल टूल पर क्लिक करें। फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। कर्सर को साइकिल के बॉन्ड पर रखें और फिर से क्लिक करें। बाइसाइक्लिक कंपाउंड को देखें। फाइल सेव करने के लिए टूल बार पर सेव द करंट फाइल आइकन पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल का नाम एडिटिंग मॉलिक्यूल्स दाखिल करें। सेव बटन पर क्लिक करें। अब खुलासा करते हैं कि हमने इस ट्यूटोरियल में क्या सीखा। एटम पर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स शामिल करना, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर्स बनाना, एटम्स के ग्रुप पर लोकल चार्ज शामिल और तरमीम करना। हमने मंदरजा झैल भी सीखा। एक एटम पर लोकल चार्ज शामिल और तरमीम करना, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स शामिल करना, मोनोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स को बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में बदलना। एक मश्क, डिस्प्ले एरिया पर 7 मेंबर्ड साइकिल जोड़ें। इसको ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड में तब्दील करें। इस URL पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे हिंदुस्तान की हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है।
इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।